Welcome, champs, to English Kapotli, and I am Abhijit. You see, today I am going to teach you the first lesson of the book Prism of ISC, and the name of that lesson is A Living God. You are already acquainted with this fact that ISC has recently changed the literature syllabus. तो चलो भाई, आज जो पहला वाला लेसन है, द फर्स्ट लेसन, अ लिविंग गॉड, उसको पढ़ते हैं. कम ऑन, लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. ये जो लेसन है, अ लिविंग गॉड, इट इज रिगार्डिंग अ मैन हुज नेम्ड इज हमागुची. ओके, तो दिस इज अ जापानीज बेस्ड स्टोरी. ये एक तो जापान का बेस्ड स्टोरी है, एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय लेफाकैडियो हियर्न. तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, देयर कम्स अ सुनामी. यहाँ पर एक सुनामी आते हैं. आप लोगों को सुनामी का बारे में पता होगा बहुत जन को, और फिर भी मैं बोल देता हूं कि सुनामी एक्चुअली होता क्या है. सुनामी क्या होता है? दिस आर द अंडर वाटर अर्थक्वेक्स. पानी का नीचे अर्थक्वेक होता है, तो उसके लिए समुंदर में, मीन सी में, एक बहुत बड़ा उछाल आता है, बहुत बड़ा वेव आता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस वेव्स, thousands of houses as well as the human population का डिजास्टर होता है. many deaths take place. हमारा इंडिया में भी सुनामी आया था इन द ईयर 2004 ऑन द 26th ऑफ दिसंबर. इंडिया में भी काफी सारा डिजास्टर हुआ था. कई लोगों का मौत हो गया था. सेवरल पर्सन्स डाइड. प्रॉपर्टीज का भी लॉस हुआ था. और हमारा जो अंडमान निकोबार का जो लास्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, and that Indira point is also submerged because of this tsunami. Okay, चलो इसको शुरू करते. So this is the lesson, A Living God by Lafcadio Hearn. You see, from immemorial time, the shores of Japan have been swept at irregular intervals of centuries by enormous tidal waves. तो ये जापान में इस तरह का आपका जो टाइडल वेव्स मीन सुनामी इज वेरी कॉमन. इन मेमोरियल टाइम से दिस सॉर्ट ऑफ सुनामी ऑलवेज देयर इन जापान. Tidal waves caused by earthquake or by submarine volcanic action. There may be underwater volcanic action के कारण भी होता है. These awful sudden rising of the sea are called by the Japanese tsunami. तो ये जो sudden rising होता है, इसे जापानीज लैंग्वेज में सुनामी कहा जाता है. इनका टी साइलेंट रहता है. यू सी, ऑन द इवनिंग ऑफ जून 1896, अ वेव नियरली 200 miles long struck the northeastern provinces of Miyagi, Iwate, अमोरी. तो ये सब जो प्रोविंसेस है यहां पर इन द ईयर 1896 को एक बड़ा सा सुनामी आया था. रेकिंग स्कोर्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, ruining whole districts. बहुत डिस्ट्रक्शन किया था. मेनी डैमेज वाज देयर. बहुत हालत खराब था. एंड डिस्ट्रॉइंग नियरली 30,000 ह्यूमन लाइव्स. ह्यूमन डेथ हुआ था नियर अबाउट 30,000. बहुत लार्ज अमाउंट है. ओके, बहुत लार्ज नंबर है. द स्टोरी ऑफ हमागुची गोहई is the story of a like calamity which happened long before the era of Meiji and other part of the Japanese coast. ये मेजी क्या है? मेजी, दिस इज द सम रूलर्स ऑफ जापान. मेजी, इट इज अ रूलर ऑफ जापान. तो मेजी का डायनेस्टी में ये जो द स्टोरी ऑफ हमागुची, हमागुची का बारे में जो हम लोगों पढ़ेंगे, इज द स्टोरी ऑफ अ लाइक कैलामिटी. उसी तरह का कैलामिटी हुआ था जो आपका इन द ईयर 1896 में हुआ था. उसी तरह का कैलामिटी फिर से रिपीट हुआ था. और हमारा जो यहाँ पर हमागुची का बारे में जो पढ़ेंगे वो भी इसी तरह का एक सुनामी रिलेटेड है. हाउ ही हैज हेल्प्ड. हमागुची एक ऐसा कैरेक्टर है, इनका बारे में आप पढ़ेंगे, आपको खुद को भी पता चलेगा कि कैसे व्यक्ति थे. यू कैन से दिस पर्सन इज अ मीन्स विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज ओन डिजास्टर. अपना खुद का डिजास्टर होगा, इसके बावजूद भी सेल्फलेस एक्शन इज शोन बाय हिम, और अपना पूरा विलेजर्स को बचाते हैं. कैसे बचाते हैं, क्या होता है, चलिए स्टोरी में चलते चलते हम लोग पढ़ेंगे. हमागुची इज द स्टोरी ऑफ अ लाइक कैलामिटी विच हैपेंड लॉन्ग बिफोर द एरा ऑफ मेजी ऑन अनदर पार्ट ऑफ द जापानीज कोस्ट. ओके, you see, he was an old man at the time of the occurrence that made him famous. तो हमागुची एक बूढ़े आदमी थे, वेरी ओल्ड आदमी थे, एंड ही बिकेम फेमस. और उनका कुछ कार्य ऐसा किया था, ही हैज डन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, उनके कारण बहुत ही
फेमस हो गए थे, बहुत ही उनका चारों तरफ उनका नाम फैल गया था। He was the most influential resident of the village to which he belonged. बहुत influential व्यक्ति थे। Okay, means he was a very noted person, very important person. उनका बहुत ही विलेज में उनका बहुत ही प्रभाव था। He had been for many years it's Morosa. You know what is the meaning of Morosa? They see these are all very much important for your MCQ. Morosa का मतलब है headman and he was not less liked than respected. Means he was respected. उनको तो सब पसंद भी करते थे और उनको respect भी किया करते थे. Everybody used to respect him. The people usually called him Oji San. You know, champs, इसको भी आप लोगों ने याद रखिएगा, Oji San, which means grandfather. But being the richest member of the community, he was sometimes officially declared as Choja. तो एज बहुत ही रिचेस्ट मेंबर थे, तो ये आपका उनका कैरेक्टर्स का बारे में भी आपको समझ आ रहा है कि कैसा व्यक्ति थे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। ठीक है, उनको विलेज का हेडमैन भी थे मोरोसा, और सभी उनको ग्रैंडफादर बुलाया करते थे। दैट मीन्स ओजी सन ही वाज अ, एंड एज ही इज द रिचेस्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, तो ही वाज द चोजा, मीन्स रेफर्ड टू एज चोजा। He used to advise the small farmers about their interest to arbitrate their disputes. उनका जितना भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता था, डिस्प्यूट, झमेला, तो उसको आर्बिट्रेट करते थे, उनको समझौता करके वो सॉल्व करते थे। उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी समस्या है, उनको सॉल्व किया करते थे। टू एडवांस देम मनी एट नीड, तो आपको पता ही है, तो ये बहुत ही रिचेस्ट मेंबर थे, तो इसके लिए सभी को एडवांस किया करते थे, अपना मनी, पैसा एडवांस दिए करते थे। एंड टू डिस्पोज ऑफ देयर राइस फॉर देम ऑन द बेस्ट टर्म्स पॉसिबल, एंड टू डिस्पोज ऑफ देयर राइस फॉर देम ऑन द बेस्ट टर्म्स पॉसिबल। तो उनका जो राइस, खेती में जो भी राइस उन लोग उगाते थे, जो फसल होता था, उसको भी बेस्ट पॉसिबल टर्म्स में उनको डिस्पोज किया करते थे, उनको खरीदते थे। हमागुचि's बिग थैच्ड फार्म हाउस, यू नो, थैच्ड मीन्स ये आपका इससे बना हुआ है, घास का बना हुआ है। स्टूड ऑन द एट द वर्ज ऑफ अ स्मॉल प्लेटो। चैम्स, वर्ज का मतलब है आपका एज। ओके, वर्ज मीन्स एज, इनका मतलब है एज ऑफ अ स्मॉल प्लेटो ओवरलुकिंग अ बे। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बे? बे मीन्स आपको पता ही होगा, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मीन्स एक समुंदर का जिसका तीनों तरफ लैंड इज देयर, इंटरलॉक है। देखिएगा, आपका हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, उसका भी तीनों तरफ लैंड इज देयर। इस तरफ आपका इंडिया का जो कोस्टल लाइन्स है, फिर ऊपर का तरफ आपका बांग्लादेश है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको म्यांमार नजर आएगा। The plateau, mostly devoted to rice culture, was hemmed in three sides by thickly wooded summits. और hemmed means interlocked in at three sides, तीनों तरफ उनका thickly wooded summits था, woods था, forest था। From its outer verge, the land sloped down in a huge green concavity, means the shape was just like a concave shape का जैसा है। एज इफ स्कूप्ड आउट मीन्स ऐसा मानो, ऐसा लग रहा था कि कोई भी चम्मच से उसको उठा दिया, ऐसा लैंड था। मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ कर्व, कॉन्केव टाइप का उसका स्ट्रक्चर था। टू द एज ऑफ द वाटर एंड द होल ऑफ हिज स्लोप, सम नियरली क्वार्टर्स ऑफ अ माइल लॉन्ग, was so terraced as to look, when viewed from the open sea, like an enormous flight of green steps. डिवाइडेड इन द सेंटर बाय नैरो वाइड जिगजैग अ स्ट्रीक ऑफ माउंटेन रोड, तो वहां पर एक जिगजैग माउंटेन रोड भी था। 90 थैच ड्वेलिंग्स एंड अ शिंटो टेम्पल कंपोजिंग द विलेज प्रॉपर स्टूड अलोंग द कर्व ऑफ द बे। तो यहाँ पर 90 थैच ड्वेलिंग्स, और भी विलेजर्स का जो, देयर वर 90 पीपल दे यूज्ड टू स्टे। इसको एमसीक्यू के लिए आप लोग को मार्क कीजिएगा। उसके बाद शिंटो टेम्पल, दिस इज अ शिंटो टेम्पल कंपोजिंग द village proper, stood along the curve of the bay, and other houses climbed strangling up the slope from some distance on either side of a narrow road leading to Choja's home. तो यहां से एक narrow road है on either side of the narrow road leading to Choja's house. यहां से चोजा का घर मतलब आपका हमागुची का घर तक एक रास्ता भी था। One autumn evening, Hamaguchi Gohei was looking down from the balcony of his house at some preparations for a merrymaking in the village below. तो एक दिन क्या होता है, हमागुची, ऑटम टाइम था, इट वॉज इवनिंग,
शाम का समय था, ऑटम सीजन था। हामागुची अपना बैल्कोनी से नीचे देख रहे थे एट सम प्रिपरेशंस फॉर ए मेरी मेकिंग इन द विलेज बिलो। कोई भी एक आनंद उत्सव होने वाला था, तो उसका प्रिपरेशंस हो रहा था विलेज में, और हामागुची देख रहे थे। देयर हैड बीन ए वेरी फाइन राइस क्रॉप। तो ये सेलिब्रेशन क्यों है, ये ऐसा फेस्टिवल क्यों हो रहा है, इतना सेलिब्रेटेड मूड में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा राइस का फसल हुआ था। Okay, and the peasants were going to celebrate their harvest by a dance in the court of ओजीगामी। तो यहाँ पर सभी लोग अपना जो डांस करेंगे, ओजीगामी। ओजीगामी भगवान होते हैं शिंटो रिलीजियन का। ओके, द ओल्ड मैन कुड सी द फेस्टिवल बैनर्स नोबोरी फ्लटरिंग ओवर द रूफ्स ऑफ द सॉलिटरी स्ट्रीट, मीन्स अ लोनली स्ट्रीट। वहां पर ये फ्लैग्स मीन्स बैनर्स उड़ रहा था, मीन्स हवा में, इट वॉज फ्लटरिंग in the lonely street. The strings of paper lanterns festooned between bamboo poles, the decorations of the shrine, okay, and the brightly colored gathering of young people. बहुत young people, they have properly dressed, bright colored dresses पहने थे। celebration है भाई, अच्छा फसल हुआ है राइस का। he had nobody with him that evening but his little grandson, a lad of 10। तो उस दिन उनके घर पे भी सभी लोग फेस्टिवल मनाने चले गए थे, राइस फेस्ट मने आज जो राइस का अच्छा फसल हुआ, तो उनका साथ आज उनका ग्रैंडसन जो 10 साल का है, इसे याद रखिएगा चैम्प्स। द रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड हैविंग गॉन अर्ली टू द विलेज, ही वुड हैव accompanied them had he not been feeling less strong than usual। हामागुची भी उन लोगों का साथ जा सकते थे, लेकिन आज हामागुची क्यों नहीं गए? बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग बेटर, आज उनका तबीयत उतना खास नहीं था, दैट इज वाई स्टेड बैक होम। द डे हैड बीन ऑप्रेसिव, बहुत ही गर्मी था आज, and in spite of a rising breeze, there was still in the air that sort of heavy heat, which, according to the experience of Japanese peasant, at certain seasons precedes an earthquake। तो इन लोगों ने बहुत ही जापानीज कल्चर माने जो पीपल था उन लोगों का वहां पर मीन्स अर्थक्वेक इज वेरी कॉमन, एंड दे कैन एनी हाउ बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस दे कैन प्रेडिक्ट कि भाई अर्थक्वेक होने वाला है। तो आज का जो सीजन था, जो ऑप्रेसिव हीट था, बहुत गर्माहट था, बहुत ही गर्मी था, तो उससे पता चल रहा है कि शायद कुछ अर्थक्वेक हो सकता है। आपका हमागुची को भी पता चला है। एंड प्रेजेंटली एन अर्थक्वेक केम, तो वहां पर अर्थक्वेक भी आया था। इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू फ्राइटन एनीबडी, एंड रियली अर्थक्वेक हुआ था उसी समय में। और जो अर्थक्वेक था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, एंड दैट इज वाई व्हाट हैपेंड, इट वॉज नॉट एनफ टू फ्राइटन, कोई डरे नहीं थे। हमारा यहाँ पर अर्थक्वेक हो जाता है छोटा मोटा भी हमें डर लगता है, क्योंकि अर्थक्वेक इज नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, उतना नहीं होता है। लेकिन जापान में डेली रोजाना अर्थक्वेक होते रहता है, एंड दे आर वेरी मच मैंने हैबिचुएटेड विद दिस थिंग। ओके चैम्प्स, बट हामागुची हु हैड फेल्ट हंड्रेड्स ऑफ शॉक्स इन हिज टाइम थॉट इट वाज क्वियर। लेकिन हामागुची का इस तरह का अर्थक्वेक का बहुत ही एक्सपीरियंस है, लेकिन आज का अर्थक्वेक उन्हें कुछ क्वियर लगा। यू नो चैम्प्स, ये क्वियर का मतलब क्या है? स्ट्रेंज, बहुत अजीबो गरीब लगा। अ लॉन्ग स्लो स्पॉन्जी मोशन, एक सॉफ्ट तरह का मोशन था, स्पॉन्जी मोशन। प्रॉबली इट वाज बट द आफ्टर ट्रेमर ऑफ सम इमेंस सिस्मिक एक्शन वेरी फार अवे। तो ऐसा लग रहा था मानो ये अर्थक्वेक है, ये आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक है। कोई अर्थक्वेक बहुत दूर में कहीं पर हुआ है और उसका आफ्टर इफेक्ट्स ऐसा स्पॉन्जी मोशन होता है। तो एक्चुअली अगर कोई नेचुरल अर्थक्वेक होता है तो इस तरह का स्पॉन्जी मोशन नहीं होता है। तो इसीलिए हामागुची वाज वेरी मच, ही वाज फीलिंग दिस थिंग टू बी वेरी स्ट्रेंज, उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। द हाउस क्रैकल्ड एंड रॉक्ड जेंटली सेवरल टाइम्स, देन ऑल बिकेम स्टिल अगेन। तो हाउस थोड़ा सा क्रैकल्ड हुआ था, थोड़ा हिला था, रॉक्ड जेंटली, स्मूथ मूवमेंट वाज देयर। उसके बाद सब everything became still. As the quaking ceased, Hamaguchi's keen old eyes were anxiously turned towards the village. जैसा ही क्वेकिंग बंद हुआ, हमागुची का जो कीन ओल्ड आइज मीन्स वेरी कीन, वेरी गुड ऑब्जर्वर, सी माने वेरी कीन मतलब बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज को, तो वो एंशियसली विलेज की तरफ देख रहे थे। इट ऑफन हैपेंस दैट the attention of a person's gazing fixedly at a particular spot or object is suddenly diverted by the sense of something not knowingly seen at all। कभी कभी उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाते हैं अबाउट समथिंग नॉट नोइंगली सीन एट ऑल, जिसको हम लोगों ने कभी देखा नहीं।
by a mere vague feeling of unfamiliar in that dim outer circle of unconscious perception which lies beyond the field of clear vision. There was an unconscious perception. जो perception means what? To analyze anything. And that analysis was not very proper, which lies beyond the field of clear vision. तो क्लियर विजन से काफी दूर था, मीन्स ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, particularly they cannot make it out. Does it chance that Hamaguchi became aware of something unusual in the offing? तो अब अचानक हमागुची को लगा कि शायद कुछ unusual means which is not normal ऐसा कुछ होने वाला है. He rose to his feet and looked at the sea. उन्होंने क्या किया, अपने पैरों पे खड़े हुए और समुंदर का तरफ देखते रहे. It had darkened quite suddenly and it was acting strangely. अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया था और जो समुंदर था it was acting very strangely, बहुत अजीब तरह से, not normal. It seemed to be moving against the wind. It was running away from the land. और धीरे 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 करके क्या हो रहा था, समुंदर पीछे चला जा रहा था. इट वॉज रिसीडिंग बैक. ऑब्वियसली ये बहुत ही अबनॉर्मल चीज है, समुंदर रिसीड हो रहा है. Within a very little time, the whole village had noticed the phenomena. तो कुछ ही देर के बाद पूरा विलेज इस तरह का फेनोमेना, इस तरह का इंसिडेंट को सभी ने नोटिस किया. Apparently, no one had felt the previous motion of the ground. इसका पहले जो सॉफ्ट मोशन ऑफ द ग्राउंड हुआ था ना, जो एक तो आपका स्पॉन्जी मोशन ऑफ द ग्राउंड हुआ, तो उसको कोई फील नहीं किया क्योंकि सभी एंगेज थे. दे आर सेलिब्रेटिंग द हार्वेस्ट. But all were evidently astounded by the movement of water. But everybody was astounded. Astounded means champs, surprised, okay, astonished by the movement of the water. They were running to the beach and even beyond the beach to watch it. तो सभी देख रहे कि भाई समुंदर पीछे क्यों चला जा रहा है, ये बहुत ही अबनॉर्मल था. तो सभी क्या हुआ, बीच की तरफ भागे और कोई बीच का पीछे तरफ. No such ebb had been witnessed on that coast within the memory of a living man. इस तरह का ebb means, you know what is the meaning of ebb? It is almost like a low tide का जैसा होता है. Had been witnessed on that coast within the memory of living man. तो इस तरह का ebb किसी ने भी नहीं देखा है. Things never seen before were making apparition. Unfamiliar spaces of ribbed sand and reaches of weed-hung rock were left bare even as Hamaguchi gazed. तो वे आर मेकिंग apparitions. You know what is the meaning of apparitions? का मतलब है visual appearance. किसी भी apparitions का मतलब है visual appearance. Unfamiliar spaces of ribbed sand. वहां पर ribbed sand मतलब sand was just like a rib, ऐसा जैसा हमारा जो ribs होता है उस तरह का ऊपर नीचे करके sand था. And reaches of weed hung rock was left bare. जहां पर weeds होता है वो सब rocks भी पूरा naked हो गया, पानी नहीं है वहां पर. And none of the people below appeared to guess what that monstrous ebb signified. किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि इस तरह का monstrous ebb का मतलब क्या है. What is the significance? ये पानी जो पीछे चला गया, इससे क्या हो रहा है. Hamaguchi Gohei himself had never seen such a thing before. तो Hamaguchi भी ऐसा चीज नहीं देखा था. But he remembered things told him in his childhood by his father's father. मतलब father's father मतलब हमागुची का जो ग्रैंडफादर थे, उनसे ये बात उन्होंने सुना था. And he knew all the traditions of the coast. बहुत ही तजुर्बेदार इंसान है, is a very experienced person. उनको कोस्ट का बारे में काफी पता है. He understood what the sea was going to do. उन्हें पता चला कि अभी समुंदर क्या करने वाले हैं. Perhaps he thought of the time needed to send a message to the village or to get the priest of the Buddhist temple on the hill to sound their big bell. अभी इस मूवमेंट में है कि उन्हें जरूरत है कि एक मैसेज भेजे विलेज में, या बुद्धिस्ट टेम्पल का जो प्रीस्ट है उन्हें कहे कि जो बड़ा बेल है टेम्पल में उसको बजाने के लिए. बट इट वुड टेक वेरी मच लॉन्गर टू टेल व्हाट ही माइट हैव थॉट देन इट टुक हिम टू थिंक. तो इनको ये सब चीज करने में काफी समय चला जाएगा और पीपल को मैसेज देना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा लगभग. मतलब उसका पहले ही समुंदर जो करना है वो कर डालेगा. ओके, तो इसी के लिए वो कुछ भी समय वेस्ट नहीं करना चाहते थे. ही सिंपली कॉल्ड हिज ग्रैंडसन टाडा. तो दिस इज द नेम ऑफ हिज ग्रैंडसन टाडा. क्विक, वेरी क्विक, लाइट मी अ टॉर्च. जल्दी करो, मुझे एक जल्दी से
टॉर्च जला के दो। टॉर्च मतलब इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रिक वाला टॉर्च नहीं है, कोई भी बैटरी सेल वाला टॉर्च नहीं है, जस्ट एक डंडा रहता था, मीन्स अ लॉग ऑफ वुड, उसमें कपड़ा में माने कुछ भी तेल लगा के उसको जलाया कर। ताइमात्सु और पाइन टॉर्चेस आर केप्ट इन मेनी कोस्ट ड्वेलिंग्स फॉर यूज ऑन स्टॉर्मी नाइट्स। तो ये जो टॉर्च का है, इसका मतलब मीनिंग है, द नेम ऑफ इस टॉर्च को ताइमात्सु कहा जाता है, एंड ऑल्सो फॉर यूज ऑफ सर्टेन शिंटो फेस्टिवल्स। तो इस तरह का टॉर्चेस को कुछ शिंटो फेस्टिवल्स में भी यूज किया जाता है। द चाइल्ड किंडल्ड द टॉर्च एट वंस, जल्दी जल्दी एक टॉर्च जलाते हैं, एंड द ओल्ड मैन हरीड with it to the fields, where hundreds of rice stacks, presenting most of his invested capital, stood awaiting transportation. तो फील्ड में पूरा राइस जो हार्वेस्टिंग किया हुआ था, ऑल द राइस वाज कंपाइल्ड, उनको स्टैक करके एक जगह में लगा रखा हुआ था, एंड यू नो दिस राइस वाज वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये बाहर जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तैयार था, मीन्स एकदम राइप राइस। अप्रोचिंग दोज नियरेस्ट द वर्ज ऑफ द स्लोप, ही बिगैन टू अप्लाई द टॉर्च टू देम। क्या कर रहे थे वो? जितना भी राइस टैक्स था उनमें उन्होंने आग लगा दिया। वट ही हैज डन, यू सी, देखिए आप लोगों ने यहां देखिए, अप्रोचिंग दोज नियरेस्ट द वर्ज ऑफ द स्लोप, he began to apply the torch to them, hurrying from one to another as quickly as his aged limbs could carry him. तो अपना एजेड लिम्ब जिस तरह माने अपना एजेड लिम्ब जितना जल्दी उनको ले सके, कैरी कर सके, जल्दी जल्दी से जितना भी राइस वहां पर पाइल अप किया हुआ था, स्टैक किया हुआ था, all the rice he has burned with the help of the torch. Just cannot be acceptable. The sun-dried stalks caught like tinder. सूखा हुआ था, एकदम टिंडर का जैसा, सूखा लकड़ी का जैसा पूरा राइस जलने शुरू किया। See, the strengthening sea breeze blew the blaze landward, and presently, rank behind rank, the stacks burst into flame. वहां पर ब्रीज भी चल रहा था, which was helping the fire to burn more, और एक स्टैक का बाद दूसरा स्टैक आग में खत्म होता गया। सेंडिंग स्काई वर्ड कॉलम्स ऑफ स्मोक दैट मेट एंड मिंगल्ड विथ वन एनॉर्मस क्लाउडी विल। ओके, टाटा, astonished and terrified, ran after his grandfather crying, ओजी-सान why, ओजी-सान why। ये 10 साल का बच्चा था, इसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कि ग्रैंडफादर क्यों इसका अपना जो राइस और चीज ऑलरेडी हार्वेस्टेड, जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार है, चले जाने के लिए तैयार है, तो ग्रैंडफादर क्यों इनको आग लगा रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। ही वॉज वेरी मच अनअवेयर ऑफ दिस वन, बट हमागुची डिड नॉट आंसर, कुछ भी आवाज नहीं किया, कुछ बात नहीं किया। ही हैड नो टाइम टू एक्सप्लेन, उनका पास कोई समय नहीं है एक्सप्लेनेशन देने का। ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ द 400 लाइफ्स इन पेरिल। उनका तब यही चिंता था कि 400 जो जिंदगी है, which is in danger, ये 400 जिंदगी को कैसे बचाया जा सकता है। दिस इज द अनसेल्फिश, सेल्फलेस एक्शन ऑफ दिस पर्सन। अपना लॉस हो रहा है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट ही हैज बर्न्ड अप, बट वन थिंग इज देयर, दिस इज द नोबल कॉज एक था कि 400 आदमी को कैसे बचाया जाए। जस्ट cannot imagine. ओके चैम्प्स, आज इतना दूरी, तो इसको मैं हाफ पार्ट 1 इतना दूर रहेगा, एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी देयर इन माय नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों ने इसको टेक्स्ट बुक निकालिए और मेरा वीडियो को वॉच करिए, लाइन बाय लाइन इसको पढ़िए। आई नो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आज इतना दूर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय चैम्प्स।